आदाब, नमस्कार। मैं मोहम्मद महफूज खान। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और कल यानी अलविदा था, जुमा था। बहुत ही धूमधाम से हर्षोल्लास उल्लास के साथ मनाया गया और बहुत ही अच्छे से अलविदा का जुम्मा पूरे देश में अमन व शांति से बीत गया। लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, अभी भी एक ज़बरदस्त बहस बाकी है और वो है वक्फ बोर्ड। तो एक तरफ रमज़ान से ईद से पहले यानी रमज़ान में के लास्ट अंतिम सप्ताह में सौगात मोदी किट देश भर में 32 लाख मुस्लिम परिवारों को दिया जा रहा है। बहुत ही इसकी शुरुआत अच्छी तरीके से हुई, लेकिन आज जो बहुत ही बड़ी राजनीतिक हलचल पैदा कर रही है पूरे देश में, वो है वक्फ बोर्ड। तो वक्फ बोर्ड के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 17 तारीख को दिल्ली में एक विशाल धरना किया और तमाम विपक्षीय नेताओं का समर्थन मिला। फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ पर्सनल बोर्ड का 26 तारीख को पटना में एक विशाल रैली किया वक्फ बोर्ड के समर्थन में और सरकार के विरोध में, और वहाँ पे सीधा सीधा प्रेशर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर बनाना था। और अब ये धरना 29 तारीख यानी आज के दिन आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का धरना होने जा रहा है, जिसका सीधा सीधा अल्टीमेटम मैसेज एनडीए के घटक दल जो इस समय किंग मेकर की भूमिका में चंद्रबाबू नायडू के ऊपर प्रेशर बनाना है, क्योंकि यही दो बैसाखियों से दिल्ली की सरकार चल रही है। तो इन्हीं दो आदमी पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हर तरह से प्रेशर सिर्फ बना रहा है कि आप लोग एनडीए के साथ रहिए, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस बिल का आप लोग विरोध करिए। अगर आप लोग सेकुलर कहते हैं और सेकुलर की राजनीति करते हैं तो देश में और ख़ास तौर पे राजनीतिक घटनाक्रम पे इतिहास में भी आप अपनी नज़र दौड़ाएंगे तो कब क्या किस समय कौन सा नेता कब फैसला लेगा कोई नहीं जानता। और आज 3-4 दिन जो ये दिन है बहुत ही अहम दिन है। वो बोर्ड को लेकर नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें बहुत से मुस्लिम संगठनों ने उस पार्टी का विरोध भी किया था। और ये सेकुलर राजनीति करने वाले नीतीश कुमार को अग्रणी परीक्षा से दौर से गुजरना भी पड़ेगा, क्योंकि बिहार में अब इलेक्शन भी है और नीतीश कुमार को वो कुर्सी बहुत ही प्यारी है, जिस कुर्सी पे माननीय नीतीश कुमार एक लंबे अरसे से बैठे हुए हैं और उसमें अहम भूमिका निभाने वाले बिहार की 18% लगभग मुस्लिम पॉपुलेशन उनको अच्छी खासी वोट भी देती है। और इसी मुद्दे को लेकर अभी तक
नीतीश कुमार साइलेंट मूड में है, और जब जब नीतीश कुमार जी साइलेंट मूड में जाते हैं और फिर बैठ आते हैं तो एक बड़ा फैसला ले लेते हैं। यही सब खेल देखकर चंद्रबाबू नायडू भी जो आज सत्ता के हाशिए तक पहुंचे हैं, उसमें भी मुस्लिमों का एक अहम रोल है। और ये दोनों पार्टियां नहीं चाहती कि मुस्लिम वोट बैंक हमसे नाराज हो, इसलिए चंद्रबाबू नायडू साहब ने कल कहा था इस पर हम बात करने के लिए तैयार हैं, जिस तरह से होगा उस तरह से मदद भी की जाएगी। और अब जो विजयवाड़ा में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की धरना होने जा रहा है, इसका सीधा सीधा इफेक्ट चंद्रबाबू नायडू पे पड़ेगा। तो क्या चंद्रबाबू नायडू कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? ये तो अतीत की बातें हैं। फिर भी जब ईद ज्यों खत्म होगी, पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ एक तरफ खुशियां मनाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ जब ये बिल देश की पार्लियामेंट में लाया जाएगा तो उस समय देश की 1 अरब 40 करोड़ जनता की नजर चंद्रबाबू नायडू पर होगी, और दूसरी तरफ नॉन स्टेट पे जो बैटिंग करते हैं नजर आएंगे नीतीश कुमार पे होगी। ये दोनों किसकी ओर से बैटिंग करते हैं? स्ट्राइक पे चंद्रबाबू नायडू, नॉन स्ट्राइक पे नीतीश कुमार। यही दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो बिल यानी वक्फ संशोधन बिल को चाहे तो पास करवा दें और चाहे तो पेंडिंग में डाल दें। यही दो ऐसे खिलाड़ी हैं जो सरकार के ऊपर प्रेशर बना दें तो सरकार इस बिल को भी बैक लाना पड़ जाए। तो पूरे देश की निगाह इस समय जो टिकी हुई है वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के ऊपर भी टिकी हुई है। और बिहार में ही एनडीए के घटक दल चिराग पासवान के पास भी 5 सांसद हैं, उनके ऊपर भी पूरे बिहार की नजर रहेगी कि चिराग पासवान जो इस समय पूरे बिहार में चिराग की रोशनी दे रहे हैं, तो क्या वक्फ बोर्ड में भी वो वक्फ बोर्ड का साथ देकर मुसलमानों के नजर में एक चिराग यानी रोशनी देने का काम करेंगे? ये सब ये तीत की बातें नहीं है, ये सब 2-3 दिन के अंदर इसका फैसला होना है। और इस समय जयंत चौधरी जी जिनके पास 2 सांसद हैं, वो भी एनडीए में मंत्री पद पे हैं, उनका भी जो वोट बैंक है जाट का और मुस्लिमों का, उनको भी अपने राजनीतिक फ्यूचर का अच्छा खासा अंदाजा होगा कि अगर बिल में ये लोग सरकार का समर्थन करते हैं तो फिर से इनके ग्राउंड में यानी राजनीतिक में के मैदान में आकर फिर से एक एक वोट कैसे लेना है, कितनी कठिनाइयाँ होती है, फिर से इनको ये भी एहसास है। तो आखिर वक्फ बोर्ड एक इतना बड़ा इशू मुद्दा कैसे बन गया, जबकि
आज हमारे देश में लगभग 80 लाख लोग राशन के लाइन में लगे हैं। बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, ये मुद्दा दिन प्रतिदिन गायब होता चला जा रहा है और सारा मुद्दा हिंदू बनाम मुस्लिम हो जा रहा है। इसी को ध्यान में भटकाकर वक्फ बोर्ड का मुद्दा आज पूरे भारत में गरमाया हुआ है। तो क्या वक्फ बोर्ड एक बड़ा मुद्दा है या शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरी मुद्दा है? तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें और जो चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आप लोग के पास हमेशा एक अच्छी और अपडेट न्यूज़ लाता रहूं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।